Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which of these statements is correct for glycine. Options are it behaves as a base when titrated with HCl, it behaves as an acid when titrated with NaOH, it forms the Zwitter ion as mentioned और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइडेड है इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फिगर आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। द की कॉन्सेप्ट हियर इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या होता है? इट इज एन अमाइनो एसिड। इसके फॉर्मूला की बात करें और केमिकल स्ट्रक्चर की तो इट इज NH2 CH2COOH। अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इट हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा ग्लाइसिन कंसिस्ट ऑफ NH2 which is an amino group। तो इन दोनों ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ग्लाइसिन कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। इसमें एसिडिक ग्रुप की वजह से विच इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिड की तरह एक्ट करता है और अमाइनो ग्रुप की वजह से ये एज बेस एक्ट करता है। इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम दोनों कंडीशंस में। तो इट विल बी NH3CH2COO नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने चार्ज स्ट्रक्चर लिया है ग्लाइसिन का। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे विद HCl। तो HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स NH3CH2COOH एंड क्लोराइड आयन। तो HCl के साथ जब रिएक्ट किया तो इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे इट वॉज अ बेस, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपना कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर लिया। अब सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं। तो सेम हम कंपाउंड लिखेंगे, चार्ज स्पीशी ऑफ ग्लाइसिन NH3 पॉजिटिव CH2 एंड COO नेगेटिव। इसका रिएक्शन करवाएंगे विद NaOH। यहाँ से क्या फॉर्म होगा? इट विल फॉर्म NH2CH2COO negative along with water and sodium cation। जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो इसने एक प्रोटॉन को लूज कर दिया है। यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड फॉर्मिंग इट्स कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो इन रिएक्शन की basis पे we can say that the statement 1 and 2 are correct। अब हम थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं which says it forms a Zwitter ion as mentioned। तो Zwitter ion क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। Zwitter ion एक स्पीशी होती है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं बट उनका जो अमाउंट होता है दैट इज इक्वल। तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ Zwitter ion। तो Zwitter ion में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं बट ओवरऑल इट इज अ न्यूट्रल स्पीशी बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। तो ग्लाइसिन का Zwitter ion क्या होगा? इट विल बी NH3CH2COO। प्रोटॉन को यहाँ से लूज करके इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है। यहाँ पे प्रोटॉन का एडिशन हुआ है टू NH2 अमाइनो ग्रुप में, इससे NH3 फॉर्म हुआ है और एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है
मतलब दोनों चार्जेस टाइप के चार्जेस प्रेजेंट है, बट इट इज एन ओवरऑल न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर है ज्विटर आयन का ऑफ ग्लाइसिन। अब ऑप्शन में देखें तो इट इज NH3 प्लस CO2 COO नेगेटिव। ग्लाइसिन ज्विटर आयन तो फॉर्म करता है, बट जो ऑप्शन में हमें स्ट्रक्चर दिया है दैट इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ glycine zwitter ion. Okay, so we can say that among the following, the one which is correct for glycine is it behaves as a base when titrated with HCl, and it behaves as an acid when titrated with NaOH. It does form zwitter ion. Correct representation नहीं है glycine के zwitter ion का. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.